जी, तो अब हम शैतान किले की तरफ जा रहे हैं और ये शैतान किले पहुंचने के लिए रास्ता था। ये एक गांव है, उसमें जैसे इस गांव में सारे मैंने घोड़े ही देखे, घोड़े पाले हुए लोगों ने घोड़े चढ़ रहे। अच्छा, फिर यहाँ पर लोगों ने बताया कि आप गाड़ी यहाँ खड़ी करें, यहाँ से फिर आप बाई वॉक जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक का जो रास्ता है वो थोड़ा सा पुरख़तर है। ये लिखा हुआ है शैतान कैलेसी 2 किलोमीटर। शैतान किला। अच्छा, शैतान किला क्यों कहते हैं ये भी हम वहाँ चलकर मैं बताऊँगा आपको। ये इस वक्त हम आर्मीनियन और जॉर्जियन बॉर्डर पर हैं, यानी यहाँ से इन पहाड़ियों के पीछे आर्मीनिया और जॉर्जिया दोनों का बॉर्डर है, तो एक टी सा बनता है, यानी जिसमें आप तुर्की, जॉर्जिया, आर्मीनिया तीनों बॉर्डर शामिल हैं। इस वक्त हम आर्मीनियन बॉर्डर के पास हैं। ये एक ख़ूबसूरत सी जगह है माशाल्लाह। जहाँ तक शैतान किले की तारीख़ की बात है, तो वो अल्प अरसलान ने उसको बेसिकली कैप्चर किया था 11th सेंचुरी में, 1064 के करीब। उसके बाद फिर वो सल्जूकियों के पास ही रहा। फिर जब सल्जूकी कमज़ोर हुए तो आर्मीनियंस ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, और आर्मीनियंस के बाद फिर उस पर सल्तनत उस्मानिया का कब्ज़ा हुआ, और फिर वो आखिर वक्त तक फिर सल्तनत उस्मानिया के अंडर ही रहा। अलबत्ता रशियंस ने फिर उस पर थोड़ा सा कब्ज़ा करने की कोशिश की जब रशियन वॉर हुई सल्तनत उस्मानिया के साथ। पर शैतान किला उसको इसलिए कहते हैं कि मशहूर है कि जी वहाँ पर किसी ने कोई शैतानी शक्ल का कोई आदमी देखा था। अब हम यहाँ से वॉक करेंगे, ये जी शैतान किले की तरफ जाते हुए। यहाँ से हाइकिंग है तकरीबन 1 किलोमीटर की, पहाड़ों के बीचों बीच है ये शैतान किले का रास्ता। बस सड़क वहीं तक थी, और यहाँ से अब आगे हम पैदल चलेंगे। जी, तो वॉक करते करते अब हमें किले के आसार जो हैं वो नज़र आ गए हैं। दूर से नज़र आया है, पहाड़ियों के बीच में एक किलाई बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, ये बेसिकली स्ट्रेटेजिकली बनाया गया था। जो मैंने इसकी थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश की और मुझे मिला कि चूँकि एक तो ये चारों तरफ से पहाड़ियों के ज़रिए महफूज था, इसलिए यहाँ पे ये फ़ौजी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम था। इसलिए इसकी जगह यहाँ पे इन्होंने चुनी। अलबत्ता वाकई देख के भी लगता है कुछ शैतानी ही है कि जो पहाड़ी है वो भी इसी किस्म की शक्ल दे रही है, कि पहाड़ी के ऊपर भी जो कैफियत है वो ज़रा थोड़ी खौफज़दा है। मैं अगर जूम करूँ तो आपको नज़र आएगा। नहीं जी, फाइनली शैतान कैसल, यह शैतानी किला, और अभी भी इसके करीब मैं नहीं जा सका क्योंकि ये रास्ता यहाँ से फिर हाइकिंग टाइप है। उसके लिए फिर प्रॉपर शूज़ या स्ट्रॉन्ग जॉगर हों, क्योंकि वो तो मेरे पास नहीं है फ़िलहाल। लेकिन सोचने की बात है ये हम यहाँ पहुँचे इतनी मुश्किल से हैं, तो लोगों ने बनाया कैसे होगा। अच्छा, कैसल पे अगर आप मैं थोड़ा जूम करूँ, ये कैसल है, ये कैसल की सारी सेटिंग है। अच्छा, ये पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ी है, उसके ऊपर बना हुआ है। इसका कनेक्शन यहाँ से है जो इसको इसके दूसरे पहाड़ के साथ कनेक्ट कर रहा है। लेकिन वाकई एक अजीब मंज़र पेश कर रहा है, और यहाँ का जो मंज़र है वो भी हैबतनाक ही है कि बिल्कुल पहाड़ियों के बीचों बीच है, नीचे नाला बह रहा है, और ये एक खूबसूरत मंज़र भी पेश कर रहा है, साथ साथ हैबतनाक भी पेश कर रहा है। यानी थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे मुझे फ़ील हुआ है जैसे थोड़े किसी इंसान को चक्कर आते हैं कुछ इस किस्म के पहाड़ियों के बीच में। ये इस वक्त माशाल्लाह अच्छी हवा चल रही है, मौसम ठंडा है। बस यहाँ तक एक रास्ता है जो सही है। उसके बाद ये फिर साइड पर आप पैदल जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें, कोई भी जाना चाहे। लोग माशाल्लाह वहाँ तक पहुँचे हैं। अभी एक ग्रुप गया था और वो तकरीबन यकीनन यहाँ से हो के आया, क्योंकि मैंने उनको यहाँ से इस पोजीशन से गुज़रते हुए देखा। तो ये है जी शैतान किला। इन पहाड़ियों के पीछे आर्मीनिया और जॉर्जिया के बॉर्डर्स हैं। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। किला रहा शैतान किला।
अब शैतान किले तक जाने के लिए बहुत मुश्किल था सफ़र रास्ता, तो इसलिए हमने यहाँ पे बैठना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते एक पगडंडी थी और ऐसे लगा जैसे ये मुश्किल होगा वहाँ पे जाना, क्योंकि रिस्क लेना है, इतना ज़्यादा भी नहीं लेना कि खुदा न खास्ता नुकसान हो जाए। बहरहाल अगर कोई यहाँ शैतान किसी ने देखा है तो अल्लाह ताला उस शैतान को भगा दे। फिर वैसे तो ये जैसी जगह है यहाँ अब आमाजगाह इस वक्त शैतानों की होगी, क्योंकि जैसा कि हमने सुना है कि जिन वगैरह इसी तरह पहाड़ियों में रहते हैं, बियाबान पहाड़ियों में, और वो तो साफ ज़रा कि ये उनके लिए बड़ी अच्छी जगह है रहने के लिए। बहरहाल कभी ये किला इस्तेमाल हुआ करता था, पहले ईसाइयों के पास रहा, फिर माशाल्लाह आखिर में सालों सैकड़ों सालों तक ये मुसलमानों के इस्तेमाल में रहा। ये स्ट्रेटजिक प्लेस है इन पहाड़ियों के पीछे, आर्मीनिया और जॉर्जिया की वजह से ये आर्मी के लिहाज से बड़ा एक महफूज एक किला था जहाँ पे ये अपनी, लेकिन मैं हैरान हूँ कि यहाँ इन्होंने कैसे ये बिल्डिंग बनाई, कैसे तामीरात की, कैसे ये सब किया होगा। ये अलबत्ता एक सोचने की बात है कि फ़ौजी आखिर ऊपर चढ़ते भी होंगे, सामान नीचे उतरता भी होगा, बहुत कुछ होता होगा। बहरहाल तो ये तो अब वो जाने और अल्लाह ही जाने कि कैसे उन्होंने बनाया, अब उसकी भी ना तो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। बहरहाल माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।